वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम गौतम और इस वीडियो में मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो कि क्लॉथ मर्चेंट उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। और इसमें बारकोड पूरी सारी एंट्री, कैसे हमें सेल एंट्री करनी है, कैसे हमें प्रोडक्ट क्रिएट करना है, सारा कुछ बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो आपके पास आते रहें। तो यहाँ पर देखिए, मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है ये। इसमें आप हिंदी में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, अलग अलग लैंग्वेज में इस सॉफ्टवेयर को आप चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और देखिए यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है ये, तो इसीलिए इसमें मल्टी लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इंग्लिश हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए मल्टी कंपनी है, कई सारी कंपनी एक साथ हम इस सॉफ्टवेयर में चला सकते हैं। अगर हमारा फर्म अलग अलग फर्म है और एक ही सॉफ्टवेयर में हमें मेंटेन करना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्रिएट कंपनी कर लेते हैं, पूजा गारमेंट। और यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर डाल देते हैं 22-23 करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हम डाल देंगे। कंपनी से रिलेटेड हमारा जो गारमेंट शॉप है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस पूरे फॉर्म में, जो एक स्टार्टिंग फॉर्म है, इसमें पूरा भर लेते हैं। एड्रेस है, एड्रेस डाल देंगे और इसमें अपना जीएसटी डिटेल वगैरह सारा कुछ A to Z इसमें हम फुलफ़िल कर देंगे। देखिए, गारमेंट का जो बिज़नेस होता है दोस्तों, उसमें आपको साइज़ मेंटेन करना कंपलसरी रहता है, क्योंकि आपको किस प्रोडक्ट के कितने साइज़ है, इवन कलर भी मेंटेन अगर करना हो तो ये सॉफ्टवेयर में ईज़िली तरीके से हो जाता है। और किस प्रोडक्ट का कितना साइज़ आपके पास स्टॉक है, कितना नहीं है, वो आप निकाल सकें, डिटेल निकाल सकें। तो वो मैं आज इसमें इस वीडियो में पूरा कवर करूँगा। तो वीडियो में बने रहें, बहुत ही यूज़फुल है। आप अगर गारमेंट के अलावा आप कोई दूसरा व्यापार भी करते हैं तो उसमें इस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ईज़िली। तो क्योंकि यहाँ हम ट्रेड चूज़ करेंगे, क्लॉथ मर्चेंट, मेरा यहाँ पे नंबर मैं डाल देता हूँ। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके इसका लाइव डेमो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं डिटेल डाल दूँगा। और आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कंपनी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं क्लॉथ मर्चेंट, हमारा जो ट्रेड है वो सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम डिटेल डाल देंगे इंजीनियर। तो मेरा नाम शिवम गौतम है, मैं अपना नाम इसमें फ़िलअप कर देता हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर 8319244831 है। और नीचे फाइनेंशियल ईयर चूज़ कर लेंगे। फाइनेंशियल ईयर होता क्या है कि 1/4/2021, तो ये पुराना फाइनेंशियल ईयर है। अभी करंट ईयर चल रहा है 1/4/2022, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट ईयर अगर जैसे आएगा, अगर तो 1/4/2023 से 24 रहेगा तो वो भी डल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे और हमारी कंपनी सक्सेसफुल क्रिएट हो गई है, हमारी फर्म क्रिएट हो गई है। यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। अपना कोई भी लॉगिन आईडी बना सकते हैं, मल्टीपल लॉगिन आईडी हैं। अगर जैसे ऑपरेटर की आईडी बनाना है, मैनेजर की आईडी बनाना है, तो मल्टीपल लॉगिन आईडी बना सकते हैं। और उनको हम इसमें यूज़र राइट्स भी दे सकते हैं, किसका क्या यूज़ रहेगा, कौन एडिट कर सकता है बिल को, कौन मॉडिफाई कर सकता है, कौन डिलीट कर सकता है। तो सबके जितने ऑपरेटर के अलग राइट्स रहेंगे, एडमिन के अलग राइट्स रहेंगे, मैनेजर के अलग राइट रहेंगे, तो इसमें हम ये चीज़ मेंटेन कर सकते हैं ईज़िली। तो अभी हम यहाँ पे फुल राइट्स लेके चलेंगे और क्या क्या राइट्स इसमें हम आगे वीडियो में देखेंगे, क्या क्या हम मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सेल में क्या क्या है, सेल में अगर जैसे राइट टिक है, ऐड में, मॉडिफाई, डिलीट में, तो मतलब सारे फंक्शन ये पूजा जो मैंने बनाया है आईडी, ये पूरे सारे वर्क कर सकता है। और जिसमें टिक नहीं रहेगा वो नहीं कर सकता है। तो अभी हम फुल राइट में देंगे, सारे राइट्स दे देंगे, ओके कर देंगे और सिंपली क्लोज़ करके हम इसको आगे लॉगिन करेंगे।
तो यहाँ पे आईडी डाल देना है पूजा, और नीचे पासवर्ड डाल देना है और इसको सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो स्क्रीन में देखेंगे सारे मॉड्यूल ओपन होके आ गए हैं। हमें जिस पे वर्क करना है, तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि आइटम क्रिएशन एंड बारकोड जनरेशन, देन पीओएस बिलिंग की बिल कैसे क्रिएट करना है। बिल को भी कई तरीके से टैक्स इंक्लूसिव में, टैक्स एक्सक्लूसिव में करके देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम आइटम क्रिएट करने जाते हैं, तो पहले सेटिंग कर लेंगे। हमें साइज़ मेंटेन करना है, तो यहाँ पे हम साइज़ मेंटेन के लिए सेटिंग कर लेंगे, अप्लाई। तो ये एक बार सेटिंग करनी है, आपके सॉफ्टवेयर में एक बार सेटिंग हो गई। अगर जैसे इसके साथ कलर चाहिए, आर्टिकल चाहिए, वो भी हम मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी हम केवल साइज़ लेके चलते हैं और इसको सेव कर देंगे सेटिंग को। बहुत ही इजी तरीके से इसमें हम सेटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे। तो हम एक टी शर्ट क्रिएट कर लेते हैं, साथ में उसका आर्टिकल नंबर डाल देते हैं, और शॉर्ट नेम में इसका शॉर्ट नेम, सर्चिंग नेम की हमें जल्द से जल्द सर्च में आ जाए, तो आर्टिकल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। इसका आर्टिकल नंबर 1 2 3 मैंने ऐसे रख लिया है। आप अपने हिसाब से आर्टिकल नंबर बना क्रिएट करेंगे। HSN कोड डाल देंगे। टैक्स कितने परसेंटेज है, 5% है। 12 गारमेंट सेक्शन में अभी करंट चल रहा है कि 5% है 1000 के नीचे के प्रोडक्ट, और उसके ऊपर के 12% में है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज सेट कर लेंगे कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, उस हिसाब से यहाँ पे सेटिंग क्रिएट हो जाएगी। और इसमें एक ऑटोमेटिक सेटिंग भी सॉफ्टवेयर में है, इंटरनल, इसके प्राइम वर्जन में मिलता है, कि प्राइस के हिसाब से ऑटोमेटिक इसमें GST लगा देता है। अगर आपका 100 रुपये है तो 5 रुपये उसका 5% लगेगा, और अगर इसका अगर 1000 रुपये के ऊपर है, 1100 है, तो उस हिसाब से टैक्स लगेगा। यहाँ पे देखिए कंपनी बना लेंगे हम, ब्रांड कौन सा है, और ग्रुप बना सकते हैं, मेंस वेयर है, किड्स वेयर है, वुमेंस वेयर है। तो यहाँ पे ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम पीस सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा पीस में जाता है, एंड देन मेंटेन साइज। तो यहाँ 3-4 साइज़ बना लेंगे। तो टी शर्ट के साइज़ मीडियम, लार्ज, स्मॉल, 3 साइज़ क्रिएट कर लेंगे। हमने सबसे पहले मीडियम साइज़ ले लिया। प्राइस डाल देंगे, MRP रेट एंड ओपनिंग, कितने स्टॉक अपने पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम अभी एक पीस ले लेते हैं, 100 पीस, जितने पीस हो आपके पास स्टॉक में वो डाल देंगे यहाँ पे सिंपली। देन उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे दूसरा साइज़, और उसका साइज़ का डिटेल यहाँ पे भर देंगे कि सेल प्राइस क्या है, MRP क्या है, और उसके बाद उसकी क्वांटिटी डाल देंगे, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी। और तीसरा ऐसे ही इसमें मल्टीपल साइज़, जितने साइज़ होते हैं, किसी जैसे टी शर्ट हो गया तो LM, LM, XL ऐसा चलता है। शर्ट्स में रहता है 30, 40 ऐसे साइज़ चलते हैं। तो ये किसी भी प्रकार से जितने भी, अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक है, XL, XXL ऐसा है, तो वो भी मेंटेन कर सकते हैं। और हमारा अगर जैसे 32, 34, तो वो आगे मैं एक शर्ट का प्रोडक्ट क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमने 3 साइज़ 4 साइज़ बना लिए हैं, M, L, XL, और इसको सिंपली हम सेव कर देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट एक बार ऐड हो गया है। अब हम इस प्रोडक्ट में ही प्लस माइनस हमारा परचेस करेंगे तो स्टॉक प्लस होता जाएगा, और सेल करेंगे तो अपना माइनस होता जाएगा। तो अब देखिए सर, एक्चुअली होता क्या है कि ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, मतलब सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करना नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की। तो अगर डिटेल में आपको है तो सारे मॉड्यूल बताने में लगभग 2 से 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो अभी इसको शॉर्ट में लेके चलते हैं। तो आइए क्रिएट करते हैं। शर्ट प्लेन मैंने बनाया, और यहाँ पे इसका आर्टिकल नंबर साथ में डाल दिया, एंड HSN कोड है। देन इसके बाद अब ये प्रोडक्ट अगर 1000 के ऊपर का है तो 12% हमने टैक्स रेट सेट कर दिया। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके प्राइम वर्जन में हमें ये टैक्स रेट सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक लेता है। तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिटेल भी आपको डाल के दूंगा। तो यहाँ पे पीस सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद साइज, और यहाँ पे साइज क्रिएट कर लेंगे। साइज़ क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे, पिछली बार हमने उसमें टी शर्ट में XL ML लिया, तो इसमें जैसे 32 साइज़ ले लेते हैं। देन उसके बाद इसका सेल रेट हो गया 1500, MRP भी
डाल देंगे। सेल प्राइस और एमआरपी अलग अलग भी हो सकती है इसमें, कि सेल प्राइस आप मैंने सेम रखा है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, कि जैसे 1500 सेल प्राइस हो गया और 2500 एमआरपी हो गई, तो वो ऐसा भी करके डाल सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा साइज़ ले लेंगे 34 और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे 1500, देन उसका ओपनिंग स्टॉक कितना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ, इसमें कॉपी का ऑप्शन है कि अगर जैसे सेम साइज़ टाइप के बनते जा रहे हैं तो आप यहाँ पे कॉपी बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक नीचे बन के आएगा, बस उसकी आपको इन्फॉर्मेशन चेंज कर देनी है। तो एंट्री के लिए बहुत फास्ट है कॉपी वर्ज़न, ये कॉपी से आपका नीचे ऑटोमेटिक आ जाता है। और यहाँ पे हम इसके प्राइस भी चेंज रख सकते हैं, जैसे बड़े साइज़ हैं तो उनके अगर 1600 प्राइस है, रेट है, तो यहाँ पे 1600 कर देंगे 1500 की जगह, और रेट चेंज कर देंगे। रेट भी अलग अलग साइज़ के हिसाब से अलग अलग रेट भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सेम रेट रखें। और इसमें अभी इमेज का भी ऑप्शन आप देख रहे हैं कि नो इमेज अवेलेबल, तो यहाँ पे आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, पर्टिकुलर साइट की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अपने इमेज भी ऐड कर सकते हैं। और ये हमने साइट क्रिएट कर लिया है फाइनली, और इसको सेव कर देंगे। ओके बटन प्रेस करते ही ये हमारी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। हम चेक लिस्ट करेंगे कि हमारा नया बनाने के लिए न्यू दबाएंगे और ओके बटन दबाएंगे तो हमारे लिस्ट में दो प्रोडक्ट ऐड हो गए हैं। अब इनको खोलेंगे तो इनके अंदर जो हमने साइज़ मेंटेन किए वो भी हमें दिख जाएंगे। तो आगे देखिए जाते हैं पीओएस सेल में, तो न्यू करेंगे यहाँ पे देखिए कैश का ऑप्शन आ रहा है, प्रोडक्ट हमारे दोनों जो हमने ऐड किए वो दिख गए हैं। तो ऐसे हमारे जितने प्रोडक्ट रहेंगे सब यहाँ पे लिस्टअप हो जाएंगे। यहाँ कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट लेना है। तो इसकी मैं एक एक करके सारी सेटिंग्स बताऊंगा आपको कि क्या क्या सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे शर्ट सेलेक्ट किया और ये मैनुअल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो अगर हमें जैसे बारकोड के थ्रू करना है तो यहाँ पे व्यू लिस्ट में जाएंगे और क्रिएट बारकोड यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ओके बटन दबाएंगे तो हमारे जितने प्रोडक्ट हमने ऐड किए हैं लिस्ट में सारे दिखने लगेंगे साइज़ वाइज। बस यहाँ पे सेलेक्ट कॉल करके हमें यहाँ पे प्रिंट बारकोड लेवल में टिक करना है, ओके करना है। हमारे स्क्रीन में सारे बारकोड जनरेट होके जितने हमारे पीस हैं प्रोडक्ट हैं तो कैलकुलेट होके ऑटोमेटिक वो पूरे प्रिंट होके निकल जाएंगे और उनको हम अपने प्रोडक्ट में साइज वाइज स्टिक कर लेंगे, चिपका लेंगे। और जब हमें सेल करना होगा तो स्कैन करके हम उनको सेल भी कर सकते हैं। तो इसका प्रीव्यू आइए देखते हैं, प्रीव्यू इसका बारकोड का कैसा आएगा। इसका बारकोड का पूरा डिज़ाइन हो जाता है, बारकोड अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सैम्पल बारकोड है, इसको अच्छे से मॉडिफाई भी किया जा सकता है, जैसे चाहेंगे वैसे डिज़ाइन वो कंपनी में आप बात करेंगे तो हम करके देंगे उसको। तो आगे अब देखते हैं हम बारकोड के थ्रू कैसे सेल करना है। तो यहाँ पे न्यू पेज फिर से जाना है सेम पहले जैसे, एंड यहाँ पे और इसकी कुछ मैं सेटिंग्स भी बता देता हूँ सेल करने के पहले कि और अपन क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं पीओएस में। तो ये यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन में जनरल सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स हैं पीओएस की जिनको हम क्रिएट करके अपनी पीओएस को और ईजी बना सकते हैं। मान लीजिए हमें कस्टमर डिटेल भी चाहिए हमारे पीओएस बिल में, तो इसको ऑन कर देंगे सेटिंग को तो वो सॉफ्टवेयर कस्टमर डिटेल पूछने लगेगा। हम स्किप कर देंगे डेट तो ऑटोमेटिक लेगा, सेल टाइप स्किप कर दे रहे हैं कि बार बार वो ना पूछे डिटेल डायरेक्टली वो सेल के लिए, तो बिलिंग हमारी फास्ट हो जाएगी इससे। तो इसको सिंपली हम सेव कर देंगे। और इसमें देखिए टैक्स इंक्लूसिव और टैक्स एक्सक्लूसिव की भी सेटिंग है, वो आगे मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे न्यू पे जाना है, फिर से न्यू पे जाने के बाद हम इसमें अपना एक बिल ऐड करके देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं नाम है तो कस्टमर का मोबाइल नंबर ये मेरा ही नंबर है 8319244831 और यहाँ पे मेरा नाम मैं लिख देता हूँ शिवम गौतम, फर्स्ट कस्टमर। तो यहाँ पे नाम लिख दिया गया। देन उसके बाद सिटी विलेज एड्रेस जो डालना है आपको डाल के स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं डिटेल डालनी है तो। और यहाँ पे डालेंगे हम बारकोड जैसे ही हमने डाला बारकोड स्कैन किया तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक उठा लिया। तो बारकोडिंग की हमारी सीरीज़ की शुरुआत हुई थी 10001 से, तो अब 10008 डाला तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये 12% का प्रोडक्ट था वो उठा लिया।
तो ये सिस्टम है बारकोड का। अब आइए आगे देखते हैं कि इसमें पेमेंट का जो फ़्लो है वो कैसे मेंटेन होगा। तो अभी इस बिल को होल्ड में भी डाल सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नया बिल बनाना है, बिल बनाते टाइम, तो होल्ड में डाल के एक नया बिल भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर फिर से यहाँ पे डाल देंगे, नया कॉन्टैक्ट नंबर। तो एक नया कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल देता हूँ। तो मतलब अगर जैसे आप बिल बनाते टाइम है, बीच में ज़्यादा प्रोडक्ट है, कोई 4 प्रोडक्ट लेके आए, आप चाहते हैं कि होल्ड करके दूसरा बिल जनरेट कर दें, तो ये होल्ड का ऑप्शन इसमें है। बिल होल्ड कर सके नया बिल बना लेंगे। मतलब अभी क्या रहता है, आपको सॉफ्टवेयर मिनिमाइज करके फिर से खोल के फिर नया बिल बनाना पड़ता है। तो ये होल्ड का ऑप्शन इसमें सॉफ्टवेयर में मेरे ख्याल से दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में अभी नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे बिल को इसको भी होल्ड पे डाल देंगे और दोनों बिल होल्ड हो गए हैं। हम उनको बाद में ओपन करके भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारे बिल, नए बिल को। तो ये देखिए यहाँ पे होल्ड के बाद सर्च में जब जाएंगे तो यहाँ पे हमारा प्रीवियस बिल दिख गया। तो उसको हम खोल के फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं जब हमें उसका बिलिंग करना है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट मेथड बता रहा हूँ कि हमारा जैसे कैश अगर आया, टोटल बिल बना है अमाउंट 2527 का बिल बना है। तो अगर कुछ पेमेंट कैश में मिल रहा है, कुछ पेटीएम के थ्रू मिल रहा है, तो सपोज 2500 रुपये आपको कैश मिल रहा है, बाकी आपका पेटीएम में मिल रहा है, तो इसमें हम पेमेंट का एडजस्टमेंट बिल में ही कर सकते हैं, ताकि हमें पता रहे कि कौन से बिल में अभी क्या रहता है, हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा कितना कैश में जा रहा है, कितना हमारा पेटीएम में आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पेटीएम है या फिर गूगल पे है, जो भी आप यूज़ करते हैं पेमेंट मेथड, तो वो हम इसमें सेटअप कर सकते हैं पेमेंट मेथड कि किसी बिल में आधा पेमेंट कैश आ रहा है, आधा पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो हम बैंक अकाउंट ऐड करके अब पेमेंट स्प्लिट भी कर सकते हैं सेम बिल में। तो ओके करेंगे, यहाँ पे इसको सेव करेंगे, अपडेट करेंगे और हमारा इसका बिल का प्रिंट का प्रीव्यू आ जाएगा। बिल भी पूरा मॉडिफाई हो जाता है, बिल का जैसा डिज़ाइन, लोगो ऐड करना है उसमें लोगो ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए एक छोटा सा ये POS का फॉर्मेट है, मतलब थर्मल में 3 इंच में जो निकलता है उसका फॉर्मेट है ये। और उसके बाद इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और आगे फिर से हम बिलिंग देखते हैं कि और बिलिंग में हम क्या क्या फ़ीचर्स हैं। बिल में जैसे देखिए एक सेटिंग होती है कि हम जब बिल बनाते हैं तो टैक्स इंक्लूडिंग, मतलब कि हमारा जो बिल बने तो वो अगर जैसे 700 का प्राइस है तो उसके अंदर ही टैक्स डिटेक्ट कर ले। तो अभी एक्सक्लूसिव की सेटिंग थी, अब इंक्लूसिव की सेटिंग करके देखते हैं। तो जैसे हमने 700 का बिल बनाया था तो उसने 700 के ऊपर टैक्स जोड़ा था, तो अभी क्या रहेगा, इंक्लूडेड टैक्स ही जुड़ेगा। तो एक नया बिल बना के देखते हैं, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। मतलब ये सारी सेटिंग्स आप खुद भी अपने सॉफ्टवेयर में आप जब चाहें तब कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ कस्टमर हैं तो उनको अगर आपको टैक्स एक्सक्लूसिव बिल देना है तो वो भी दे सकते हैं, और जिनको टैक्स इंक्लूसिव बिल देना है, अगर रिटेल काउंटर है तो डेफिनेटली आप टैक्स इंक्लूसिव बिल ही देंगे। तो यहाँ पे हम अब फिर से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम बारकोड यहाँ पे स्कैन करेंगे, हमने बारकोड स्कैन किया तो ऑटोमेटिक ये प्रोडक्ट उठा लेगा। और इसका देखिए टोटल डिवाइड कर दिया कि इसका बेसिक रेट कितना है, 666 रुपये 67 पैसा, और टैक्स वैल्यू कितनी है और टोटल वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे हम पूरा पेमेंट पेटीएम पे ले लेते हैं और इसको सेव करके इसका बिल का प्रिंट निकाल देंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि हमें अगर डिटेल बाद में चाहिए कि टोटल पेमेंट कितना हमारा फ़ोनपे में आया है, पेटीएम में आया है, कितना हमारा कैश में आया है, तो वो हम एक रिपोर्ट में, मंथली रिपोर्ट में सारी चीज़ें डिटेल देख सकते हैं। अब चाहिए हम देखते हैं कि पुराने बिल को कैसे हमें मॉडिफाई करना है। अगर मान लीजिए हमने होल्ड करके रखा है, फिर देन उसको बिल जनरेट करना है, तो यहाँ पे देखिए होल्ड बिल ओपन हो गया है। और यहाँ पे हमें अगर रेट चेंज करना है इसका, तो कस्टमर का डिस्काउंट मांगता है, रेट भी चेंज कर सकते हैं, डिस्काउंट भी डाल सकते हैं, और ऑटोमेटिक इसमें डिस्काउंट सेटिंग का भी ऑप्शन है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। और वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए ऐसे बना सकूं। अब यहाँ पे देखिए डाल देंगे हम यहाँ पे
प्राइस हमने डाल के इसको सेव कर दिया। तो 600 का बिल बना, हमने इसको 600 का बिल सेव करके प्रिंट कर लेंगे। मतलब एक ही बिल में 10 आइटम रखना है, 1 आइटम रखना है, 5 आइटम रखने हैं, क्वांटिटी रखनी है, वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंट आ गया है। अब आगे सेटिंग में हमें देखेंगे कि सारी हिस्ट्री, मतलब 3 बिल हमने सेव किए तो हमारे हिस्ट्री में तीनों बिल दिखा रहे हैं। यहाँ से हम कोई भी बिल खोल के उसको मॉडिफाई भी करना चाहें, अगर गेस्ट बोलता है कि अगर जैसे हम कई बार बिलिंग हो जाती है फिर बोलते नहीं ये रिटर्न कर लो, तो आप वहीं का वहीं उस बिल को खोल के और मॉडिफाई आप कर सकते हो उस बिल को पूरा। अब यहाँ पे जैसे 2 पीस चाहिए तो 2 पीस हमने ऐड कर दिए बिल में, 2 शर्ट और चाहिए थी तो 2 शर्ट और ऐड कर दी। अब उसका यहाँ पे डिटेल हम डाल देंगे। तो पहले बिल बना था 2500 का, अब बिल का अमाउंट हो गया 3192। तो अगर मान लो गेस्ट 4000 रुपये आपको देता है तो सॉफ्टवेयर आपको ये भी बता देगा कि आपको कितने पैसे रिटर्न करने हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे कैश अमाउंट में 4000 रुपये डाला, तो यहाँ पे बता दिया कि आपको 808 रुपये और रिटर्न करने हैं कस्टमर को, और देन उसके बाद हम इस बिल को फिर से अपडेट कर देंगे। तो मतलब बिल को हम किसी तरह से भी मॉडिफाई, किसी तरह से भी क्रिएट, किसी तरह से भी जनरेट कर सकते हैं। अगर बिल हमने बना भी दिया है उसको दोबारा रीप्रिंट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। बट ये सारी अथॉरिटी किसके पास रहेंगी? एडमिन के पास रहेंगी। अगर आप चाहेंगे कि ऑपरेटर ये सब ना कर पाए तो हम ये सॉफ्टवेयर की सेटिंग में उसकी आईडी में लॉक भी कर सकते हैं कि वो मॉडिफाई नहीं कर पाए। अब यहाँ पे देखिए बिल बुक में जाएंगे तो हमें सारे बिल दिख जाएंगे कि हमारे पास कौन कौन से हमने आज बिल बनाए हैं, पूरी लिस्ट। और नीचे देखिए टोटल पेमेंट, टोटल क्वांटिटी दिख रही, कितना सेल हुआ है, नेट बिल अमाउंट दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इस सॉफ्टवेयर में आपको और भी बहुत एक्साइटिंग ऑप्शन मिलेंगे जो मैं आगे वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। कंपनी का नाम डाटा हाउस सॉल्यूशन है, सॉफ्टवेयर का नाम स्पीड प्लस है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। रिपोर्ट्स में आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं कि प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस, बिल बाय बिल पेमेंट, डे बुक, लेज़र, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एंट्रीज़ में आपको सेल, परचेस, रिटर्न, सेल रिटर्न, परचेस रिटर्न, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सारी मतलब अप टू टैली में जो भी टैली सॉफ्टवेयर में जो भी वर्क होता है, बिजी मार्क जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनके कंपैरिजन इसमें काफ़ी इजी तरीके से है। अब यहाँ पे देखिए हम स्टॉक रिपोर्ट चेक करते हैं। स्टॉक का भी ऑप्शन है, यहाँ पे स्टॉक दिख गया करंट। अब मान लीजिए हमें साइज वाइज स्टॉक देखना है कि हमारे पास पर्टिकुलर कपड़े के साइज का, टी शर्ट का, एक्सेल का कितना पीस है, तो यहाँ पे दिख जाएगा एक्सेल का 3 पीस दिखा रहा है नीचे। तो साइज़ वाइज भी हम उसका निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर आइटम के साइज़ वाइज ही हम स्टॉक हमारे पास आ जाते हैं। और इसमें आगे अपन एक सेटिंग करके दिखाएंगे कि मान लीजिए हमारी सेल लगी और उस सेल में हमने किसी पर्टिकुलर ब्रांड में डिस्काउंट हमें सेट करना है कि सॉफ्टवेयर उस ब्रांड में ऑटोमेटिक सेटिंग डाल दें कि ऑटोमेटिक वो हमारा उठा ले, डिस्काउंट उठा ले। तो वो करके दिखाएंगे। अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। रिसिप्ट का ऑप्शन है कि पेमेंट रिसीव करना है या फिर कोई पेमेंट देना है, तो वो भी ऑप्शन है। क्विक पेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे। कैश अगर देना है, क्रेडिट देना है किसी पार्टी को, जो भी आप परचेस करेंगे उसका पेमेंट भी देंगे। तो अभी अपन जैसे क्विक पेमेंट देख लेते हैं। ऑफिस रेंट देना है तो यहाँ पे ऑफिस रेंट का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप अपने एक्सपेंस भी इसी सॉफ्टवेयर में पूरा मेंटेन कर सकते हैं। सारे एक्सपेंसेस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए से देखते हैं सेटिंग। यहाँ पे देखिए डिस्काउंट स्कीम सेटिंग है। तो डिस्काउंट स्कीम सेटिंग का ऑप्शन है कि मान लीजिए हम कोई स्कीम देते हैं कस्टमर को, तो वो सेटिंग भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम इसमें देखेंगे कस्टमर वर्सेस आइटम, मतलब कि किसी कस्टमर को हमें या फिर कैश बिल में किसी पर्टिकुलर ब्रांड में अगर डिस्काउंट देना है। जैसे हमने 2 ब्रांड क्रिएट किए थे, एक आईजोन क्रिएट किया था शुरू में और एक ब्रांड किया था हमने, दूसरा टी शर्ट का ब्रांड था। तो यहाँ पे देखिए हम क्रिएट करेंगे कस्टमर वर्सेस कंपनी वाइज डिस्काउंट को। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम टिक किया कस्टमर वर्सेस कंपनी। यहाँ पे सबसे पहले कैश हैंड ले लेंगे
और यहाँ पे ग्रुप वाइज डिस्काउंट ले लिया। यहाँ पे हमने डाल देंगे कितने परसेंट हमें टैक्स देना है, कितने परसेंट हमें डिस्काउंट देना है वो डाल देंगे। तो आई जोन में हमें 10% डिस्काउंट देना है। इसको सेव कर देंगे, क्लोज़ करेंगे एंड देन उसके बाद फिर से पीओएस बिल बना के देखेंगे हम आई जोन के प्रोडक्ट का, तो ऑटोमेटिक उसमें 10% डिस्काउंट आपको लग के आ जाएगा। मतलब अगर आप सेल लगा है और किसी पर्टिकुलर ब्रांड में सेल है तो वो आप इसमें सेटिंग डाल दोगे तो उसी ब्रांड में केवल डिस्काउंट लग के आएगा। अगर कस्टमर 4 ब्रांड लेता है जिनमें 3 में डिस्काउंट नहीं है, 1 में डिस्काउंट है, तो केवल उसी में डिस्काउंट लगेगा। तो जो आपकी सीज़न की जो सेल लगती है तो उसमें आप कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि किस में डिस्काउंट है किस में नहीं है। इस सेटिंग से आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 10% डिस्काउंट लग के आ गया है। यहाँ पे फिर पेमेंट मेथड ओपन हो गई। यहाँ पे क्या किस तरह हमें पेमेंट देना है, हमें कैश मिला या फिर हमारे कार्ड में पेमेंट आया, तो वो डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सिंपली सेव यस करेंगे और हम इसका प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में टोटल कितना डिस्काउंट मिला उसका भी प्रिंट ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1440 का बिल बना एंड इसमें बेसिक अमाउंट टैक्स के साथ हो गया एंड डिस्काउंट भी लग गया, तो वो भी डिटेल आ गई। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर यूनिकोड सॉफ्टवेयर है, मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है, मल्टीपर्पज़ सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर में आपको वैरायटी ऑफ सेटिंग्स बहुत मिलती हैं, बहुत सारी सेटिंग्स हैं। अब जैसे यहाँ पे सिंपली मैंने सिंगल क्लिक करके यहाँ पे प्रीवियस बिल ओपन कर लिया, तो यहाँ पे जैसे आप किसी बिल में आगे ओपन करना है बाद में ओपन करना है तो वो भी कर सकते हैं। सेटिंग्स बहुत सारी हैं इसमें, हर तरह की सेटिंग आप किसी भी तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहें मेरे चैनल के साथ, बने रहें और यूं ही अपनी जो टाइम आपने दिया मुझे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो कमेंट में आप अपना नंबर डाल सकते हैं और या फिर डायरेक्टली मुझे इस नंबर पर 8319244831 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।